गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 28 जो है अपनी 7th यूनिट का सीवेज ट्रीटमेंट का। तो सीवेज ट्रीटमेंट में अपन बेसिकली कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि सीवेज ट्रीटमेंट में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। उसके बाद में जो हमारा बचता है इफ्लुएंट, उसकी बातें चल रही थी कि जो इफ्लुएंट है उसको भी तो कहीं ना कहीं आप फेंकोगे। अब आपने सीवेज को ट्रीटमेंट करके आपने क्या कर चुके हो, उस सीवेज को आप हार्मलेस कर चुके हैं, मतलब वो हार्मफुल नहीं रहा अब, ठीक है। लेकिन अब आप उसको कहीं ना कहीं तो पटकोगे, चाहे आप उसको लैंड पर, ज़मीन पर डालोगे, चाहे आप उसको समुद्र में, चाहे नदियों में, कहीं ना कहीं तो डालोगे। तो अगर आप उस सीवेज को, हो सकता है आपकी सिटी के आसपास कोई नदी है, आप चाह रहे हो उस सीवेज को उस नदी में डालना, तो आप उस सीवेज को नदी में डाल दो। सीवेज तो भाई गंदा पानी तो है ही है, वो पीने योग्य तो नहीं बना ट्रीटमेंट करने के बाद में, तो और उस नदी का पानी हम पी रहे हैं, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी कर रहे हैं। तो क्या वो जो सीवेज है एज इट इज़ वो नदी गंदी हो जाएगी उस सीवेज से? नहीं, गंदी तो होती है लेकिन कुछ लेंथ तक, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो प्योरीफाई कर देती है उस सीवेज को। तो खुद को वो प्योरीफाई कर देती है, वो जो रिवर है, वो जो स्ट्रीम है, अपने आप को खुद ही प्योरीफाई कर देती है कई सारे फैक्टर्स के द्वारा। इसलिए इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स का अपने आप शुद्धिकरण, किस तरह से वो अपने आप को शुद्ध कर लेती है। तो देखो कैसे करती है वो शुद्ध, वही अपन देख रहे हैं। कौन कौन से जोन बनते हैं वो सब कुछ अपन डिस्कस करते हैं इस लेक्चर के अंदर। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये तो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP, ये आपकी जा रही थी रिवर, यहाँ से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ये आपका इफ्लुएंट निकला और आपने इस इफ्लुएंट को इस वाले पॉइंट पर डाल दिया। ये क्या है आपकी? ये है रिवर, इस पॉइंट पर आपने डाल दिया। क्लियर है कि नहीं? रिवर ऐसे बह रही है भाई। रिवर की फ्लो डायरेक्शन क्या है मैं बता देता हूँ। ये इसकी फ्लो डायरेक्शन है रिवर की, और आपने क्या किया, जो इफ्लुएंट था ना STP जो निकल रहा था, उसको कुछ दूरी जा करके फिर यहाँ पर आपने इसको डाला है। इससे पहले क्या था, इससे इस पॉइंट से पहले बिल्कुल साफ पानी है, और हमने देखा कि इस पॉइंट के बाद भी क्या है, बिल्कुल साफ पानी है। ये पानी भी साफ है, ये पानी भी साफ है, यहां से यहां तक पानी जो है चेंज हो रहा है कई सारे जोन में। तो क्या हुआ ऐसा कि जो पानी है यहां से यहां तक, आपने इस पानी में सीवेज इफ्लुएंट को मिलाया, ये गंदा हुआ पानी रिवर का, गंदा होकर के कुछ लेंथ तक यहां तक गंदा रहा, फिर वो अपने आप दोबारा से वैसा ही होगा जैसा पहले था। तो ऐसा क्यों हुआ? कई सारे कारक होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? एक होता है डाइल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसमें डाइल्यूशन। क्या होता है डाइल्यूशन? वही जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि एक चम्मच में मैंने एक नींबू को निचोड़ा और उसको मैंने लिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा बेहद खट्टा लगा, लेकिन उसी एक नींबू को मैंने एक ड्रम पानी में डाल करके मिला दिया, और वहाँ से मैंने एक ग्लास पानी लेकर पिया, तो मुझे नींबू का एहसास ही नहीं हुआ। क्यों? क्या नींबू की क्वांटिटी चेंज करी आपने? नहीं, मैंने नींबू को ज़्यादा पानी में डाइल्यूट कर दिया, मिला दिया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उससे जो नींबू का इफेक्ट था ना, वो क्या हो गया, कम हो गया। सेम चीज रिवर में होती है। STP से बहुत कम इफ्लुएंट निकल रहा था, उसको आपने बहुत ज्यादा जो पानी जा रहा था रिवर में उसमें आपने मिला दिया, मिलाते ही क्या हो चुका है, वो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी कुछ लेंथ के बाद में, ठीक है ना। तो ये होता है डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन के कारण भी अपने आप को वो साफ करती है। दूसरा क्या होता है, सेडिमेंटेशन। इस इफ्लुएंट में हो सकता है कुछ पार्टिकल्स रह गए जो ट्रीटमेंट के बाद में भी थोड़े बहुत पार्टिकल्स, गंदरापन रह गया है, तो क्या होता है, वो रिवर के अंदर नीचे बैठ जाते हैं सारे पार्टिकल। रिवर में तो पानी बह रहा है ना, तो अपने आप वो पूरा पूरा टैंक ही एक तरह से मान के चलो आप, आराम से नीचे सेडिमेंट हो रहे हैं। उसमें पहले से भी आ रहे थे कुछ पार्टिकल, वो आपस में मिलकर के नीचे बैठ गए पार्टिकल। तो सेडिमेंटेशन भी होता है। सनलाइट क्या भाई, इसमें कुछ हो सकता है इस इफ्लुएंट में थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर रह गया हो थोड़ा बहुत। भाई 5 से 10% BOD रह जाती है ना इफ्लुएंट में, तो 5 से 10 BOD का मतलब क्या, उसमें कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर है 5 से 10%। तो क्या होता है, जैसे सनलाइट दिन की रोशनी में क्या होता है, जो उस रिवर के अंदर जो हमारे पौधे हैं वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस इफेक्ट, तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। ऑक्सीजन रिलीज होगी तो ऑक्सीजन को कौन यूटिलाइज करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो उसको खत्म कर देगा, डिकम्पोज कर देगा ऑर्गेनिक मैटर को। तो ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इसमें सनलाइट के कारण ये ऑक्सीडेशन कहा जाए या फिर रिडक्शन का मतलब है घटना, ये भी होता है। कुछ दो रिएक्शंस होती हैं अपने केमिकल, एक तो रिडक्शन, एक दूसरा ऑक्सीडेशन, एक में तो चीज़ें घटती हैं। तो अपने ये सारे के सारे प्रोसेस होते हैं इस रिवर के अंदर। उन प्रोसेस के बाद में कुछ लेंथ के बाद में क्या होता है, अपन को रिवर बिल्कुल साफ हो जाती है। इसको अपन बोलते हैं सेल्फ प्योरिफिकेशन। वो मैंने लिखा है, देखो भाई, रिवर में जिस पॉइंट पर सीवेज को डाला जाता है वहां पर रिवर टर्बिड हो जाती है, गंदी हो जाती है,
लेकिन कुछ दूरी पर वह अपने आप साफ हो जाती है, जिसे सेल्फ प्योरिफिकेशन कहते हैं। सेल्फ प्योरिफिकेशन में निम्न फोर्सेस काम करते हैं। कौन कौन से? डाइल्यूशन, सेडिमेंटेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सनलाइट इफेक्ट। ठीक है ना, ये सारे प्रोसेस काम करते हैं। अब देखो भाई, मैंने आपको बताया कि यहां पर आपने इसको डाला है सीवेज को, तो जैसे ही आपने इस पॉइंट पर डाला है ना, तो यहां से यहां तक कुछ लेंथ तक तो कुछ अलग प्रॉपर्टी रहेगी उस वाटर की जो मिक्सचर बना है, और कुछ लेंथ उसके बाद में कुछ दूरी तक एक जो जोन है इसमें कुछ अलग प्रॉपर्टी रहेगी, इस जोन में कुछ अलग प्रॉपर्टी रहेगी। तो ये 3 जोन बनते हैं बेसिकली। ठीक है ना, और ये पहले क्या था हमारा? बिल्कुल क्लियर वाटर था। बाद में भी आपको क्या मिला है? क्लियर वाटर, और ये भी क्या है? क्लियर वाटर। तो इस जोन को क्या बोलेंगे? क्लियर वाटर जोन। दोनों ही बिल्कुल क्लियर वाटर है। इसमें जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन घुली हुई है, वो 100% है, क्योंकि भैया रिवर तो क्या है? अपनी एटमॉस्फेयर के टच में है। तो आपको ऑक्सीजन जो है बिल्कुल कैसी मिलेगी? 100% डाइल्यूट ऑक्सीजन इसके अंदर हो जाएगी। कहाँ पर? यहाँ पर और यहाँ पर आपको इसमें ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी आपको रिवर के अंदर। क्यों? क्योंकि सीवेज मिला है, इफ्लुएंट, उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होगा, तो वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा, तो डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। तो ये 3 जोन बनते हैं, 1, 2 और 3। कौन कौन से होते हैं वो सब मैंने डिटेल में बना दिया है, आपको याद रखने में भी आसानी होगी। इनमें क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो अपन देखते हैं। जैसे ही आप जहाँ पर डालते हो, ये तो जोन कौन सा? क्लियर वाटर जोन। इस क्लियर वाटर जोन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? पानी बिल्कुल साफ सुथरा दिखेगा आपको। दूसरी बात, एक्वेटिक एनिमल की बात करूं मैं, तो सभी प्रकार के एक्वेटिक एनिमल, जलीय जीव जंतु आपको इस जोन में मिलेंगे। ठीक है ना। डिजोल्व ऑक्सीजन की बात करूं तो आपको 100% डिजोल्व ऑक्सीजन मिलेगी, जितनी इसमें होनी चाहिए थी पूरी पूरी डिजोल्व ऑक्सीजन आपको मिलेगी। जैसे ही आपने डाला उसके बाद में यहां से यहां तक कुछ दूरी तक एक जोन बनता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जोन ऑफ डिग्रेडेशन या जोन ऑफ पॉल्यूशन। ये है जोन ऑफ पॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर पॉल्यूट कर दिया है उस रिवर को गंदा सीवेज मिला करके। जैसे ही आपने डाला तो यहां पर क्या होगा? डालते ही यहां से यहां तक कुछ लेंथ तक क्या होगा? आपको जो पानी है ना, वो थोड़ा टर्बिड, गंदा पानी दिखेगा। ठीक, क्योंकि वो इसमें सीवेज मिला है। पहली बात, गंदे के साथ में जो उसमें सीवेज में हो सकता है छोटे मोटे पार्टिकल आ रहे हो, कुछ फ्लोटिंग मैटर बच रहा हो, तो वो हल्का फुल्का फ्लोटिंग मैटर, वो क्या है? आपको इसके सरफेस पर दिखेगा। यहाँ से तक पानी के ऊपर जो है ना, आपको ये सरफेस पर दिख जाएगा। जो भी यहाँ से आप उसको सीवेज को मिला रहे हो, और मिलाते ही सरफेस पर आपको गंदे गंदे जो भी चीज़ें हैं, फ्लोटिंग मैटर, आपको वो मिलेगा। पानी भी आपको गंदा दिखेगा। अगर मैं बात करता हूँ डिजोल्व ऑक्सीजन की, तो इस वाले जोन में देखो, यहाँ पर तो जस्ट कितनी थी? 100%। यहाँ से जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना, डिजोल्व ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती जाएगी, और कितनी हो जाएगी? 40% रह जाएगी ओनली। कितनी रह जाएगी? 40% रह जाएगी। और इस वाले जोन में क्या जलीय जीव जंतु रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, लेकिन बहुत कम। जो मछलियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं, तो वो मछलियाँ इसके अंदर जीवित रह पाती हैं, अदरवाइज बाकी मर जाती है। बात करूँ मैं इससे आगे के जोन की, इस जोन में सारे क्रियाकर्म होते हैं। क्रियाकर्म का मतलब क्या है भैया देसी भाषा में? कि यहाँ से यहाँ तक सारे ऑर्गेनिक मैटर मरेंगे। ठीक है, जो कुछ भी क्रियाएं होनी थी, सेडिमेंटेशन, सब कुछ चीज़ यहीं पर होगा। तो यहाँ पर इस जोन के बाद में आपको सेम वही जोन प्राप्त होगा जो पहले था। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का जोन सबसे खतरनाक है, इसको बोलते हैं जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। इसमें सभी ऑर्गेनिक मैटर अपने डिकम्पोज होते हैं, खत्म होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। तो इसमें जो है अपना डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी मिलेगी? देखो यहाँ 100 थी, 100 से घटती घटती 40 हुई, 40 से घटती घटती 0 हो जाएगी, फिर 0 से दोबारा बढ़ती बढ़ती यहाँ पर 40, 40 से बढ़ती बढ़ती, ये कंप्लीट इस तरह से रहेगा इसका सीन। क्लियर है क्या नहीं? तो ये होता है अपना ये। और इस वाले जोन में, जो बीच वाला जोन होता है ना, इस वाले जोन में पानी बहुत गंदा होता है, बिल्कुल ब्लैक, आपको ब्लैक ग्रेस वाटर मिलेगा। दूसरी बात, इस वाले जोन में ही भाई डिकम्पोजिशन होगी ऑर्गेनिक मैटर की, तो आपको गैसेज इवॉल्व होंगी, बहुत फाउल गैसेज इस वाले में इवॉल्व होंगी। सरफेस पर आपको ऑयल जैसी फिल्म मिलेगी, स्कम लेयर जो बोलते हैं। अपने कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद में उस बाल्टी के पानी को डाल देते तो ऊपर झाग झाग जाते हैं। ठीक है, जो अपने सोप के रहते हैं, साबुन के रहते हैं, वैसे ही आपको स्कम लेयर इस वाले जोन में मिलेगी। ठीक है ना। एक्वेटिक एनिमल की बात करूं भैया, जीवित रह ही नहीं सकते, ये तो एक्टिव डिकम्पोजिशन का है, इसमें जीवित नहीं रह सकते। डिजोल्व ऑक्सीजन की बात करूं तो डिजोल्व ऑक्सीजन में पहले तो इस वाले जोन के स्टार्ट में 40 रहती है, फिर धीरे धीरे 0, फिर बढ़ती बढ़ती दोबारा से 40 हो जाती है। और 40 से इससे अगला जोन क्या है? अब इस वाले जोन में जो कुछ होना था वो हो चुका। अगले जोन में भी पानी थोड़ा बहुत गंदा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो शुद्ध होता जा रहा है। अब देखो, क्योंकि अब उसमें कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पर डिजोल्व ऑक्सीजन 40 से बढ़ती 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 इस पॉइंट पर फिर से कितनी हो जाएगी? 100 होने के बाद में फिर से अपना पूरा बिल्कुल क्लियर वाटर जोन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपनी कहानी थी। तो आपको ये दोनों जोन तो बिल्कुल सिमिलर दिखेंगे,
जो स्टार्ट वाला और एंड वाला, इसमें भाई डिजॉल्व ऑक्सीजन 40 से 100 से 40 होती है, इसमें 40 से 100 होती है। और इसके अंदर क्या है, आपको बहुत कम मछलियाँ जो रहती हैं, कुछ मछलियाँ इसमें सर्वाइव कर पाती हैं, ऐसे ही इस वाले जोन में भी कुछ मछलियाँ सर्वाइव कर पाती हैं, इसमें नहीं कर पाएंगी। डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी, सर्वाइवल हो गया। और क्या रहेगा इसके अंदर, इसके कलर की बात करें, इसका भी टर्बिड होता है, इसका भी टर्बिड होता है। इसके सरफेस पर फ्लोटिंग मैटर मिलेगा, लेकिन इस पर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मैटर था पहले पीछे ही रह चुका, इसके सरफेस पर कुछ नहीं मिलेगा। ये तो शुद्ध होने वाला प्रोसेस है, ठीक है ना। तो इसके अंदर डिक्रीज होती है डिजॉल्व ऑक्सीजन, इसमें धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। इस जोन को बोलते हैं जोन ऑफ रिकवरी, धीरे धीरे रिकवरी हो रही है हमारी रिवर की, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, जोन ऑफ रिकवरी। और जोन ऑफ रिकवरी के बाद में फिर से क्या होता है, अपना जोन ऑफ क्लियर वाटर स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है कि नहीं। तो ये अपने प्रोसेस थे। तो देखो सब कुछ लिखा हुआ है इसमें मैंने। पहला है जोन ऑफ क्लियर वाटर, बाद में भी क्या प्राप्त होता है, जोन ऑफ क्लियर वाटर, ठीक है। उसमें मैंने देखो ऐसे दिखाया हुआ है रिवर को, ये अपना फ्लो चार्ट इस तरह से, एक ही बात है। तो देखिए आप, जोन ऑफ रिकवरी है ये। तो यहाँ पर स्टार्ट में अपने कितनी ये है 100% डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये पॉइंट कौन सा है 40% का, और ये जो लाइन है ये कौन सी है 0% डीओ का मतलब है डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो भैया डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात करें, सबसे पहले जोन कौन सा था, जोन ऑफ डिग्रेडेशन या जोन ऑफ पॉल्यूशन। इस वाले जोन में 100 से घटती घटती कितनी हो जाती है, 40 हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जिसके अंदर डिकम्पोजिशन होती है, उसमें 40 से घटती घटती 0, और फिर दोबारा बढ़ती है इसी जोन में 40 हो जाती है। फिर जोन ऑफ रिकवरी में 40 से कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है। उसके बाद जोन ऑफ क्लियर वाटर प्राप्त हो जाता है अपन को 100% डिजॉल्व ऑक्सीजन वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 40 से घटती है 0, फिर 0 से फिर से 40 हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो इस वाले जोन में, क्लियर वाटर जोन में, बिल्कुल क्लियर वाटर होता है, किसी प्रकार का स्लज नहीं होता, क्लियर वाटर है ये। जहां पर अपन डालते हैं वहां से यहां तक का जो जोन था, इस जोन में क्या होता है, टॉप फ्लोटिंग मैटर, ऊपर क्या है आपको फ्लोटिंग मैटर दिखेगा, टर्बिड कलर, बहुत गंदा पानी दिखेगा, बॉटम स्लज, बॉटम में आपको स्लज बैठी हुई मिलेगी सेडिमेंटेशन के कारण। 3 चीज होंगी फिजिकल प्रॉपर्टी में। इस वाले में क्या होगा, इस जोन में जो यहाँ से यहाँ तक का जोन है, उसमें एक्टिव डिकम्पोजिशन हो रही है हमारे ऑर्गेनिक मैटर की, उसमें आपको कलर कैसा दिखेगा, ब्लैक ग्रेस, बिल्कुल काला या स्लेटी कलर दिखेगा। इवोल्यूशन ऑफ गैसेज, गैसेज इवॉल्व होंगी, बाहर निकलेंगी, CH4 CO2 S2S, ये गैसेज बाहर निकलेंगी, ऑयल भी बाहर निकलेगा। और टॉप स्कम लेयर, ये कौन सी लेयर होती है, जो चिकनी लेयर होती है ना, उसको बोलते हैं टॉप स्कम लेयर, जो हमारे झाग रहते हैं साबुन के, उस तरह की लेयर। ये सारी प्रॉपर्टी आपको इस वाले जोन में फिजिकली देखने को मिलेंगी। तो आप फिजिकली देखकर बता सकते हो कि ये जो जोन है यहाँ पर अपन डाल रहे, तो ये तो अपना क्लियर वाटर का जोन, ये अपना कौन सा है, जोन ऑफ डिग्रेडेशन या जोन ऑफ पॉल्यूशन, ये जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, ये अपना कौन सा, जोन ऑफ रिकवरी। ये अपन देख करके फिजिकली ऐसे पता कर पाएंगे। उसके जस्ट बाद में कौन सा प्राप्त होता है जोन, अपना टर्बिड कलर। उस वाले में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, गंदा पानी दिखेगा, कोई फ्लोटिंग मैटर नहीं दिखेगा, बॉटम में स्लज बिल्कुल थोड़ी बहुत मिलेगी आपको, जो इसमें ऑर्गेनिक मैटर अपना डिकम्पोज हुआ है वो यहाँ जा करके बैठेगा, बॉटम में स्लज मिलेगी, और डिजॉल्व ऑक्सीजन 40 से 100 हो जाएगी फिर से। और उसके बाद फिर से जोन ऑफ क्लियर वाटर हो जाएगा, बिल्कुल साफ पानी। साफ पानी में क्या है, क्लियर वाटर विद नो स्लज। अब अगर मैं बात करता हूँ एक्वेटिक एनिमल्स की, इस वाले जोन में तो सभी एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव कर पाते हैं, ऑल एक्वेटिक एनिमल्स मिलते हैं अपन को इस वाले जोन में। ए फ्यू फिशेज प्रेजेंट, इस वाले जोन में जहां पर आपने डाला है ना, वहां से कुछ दूरी तक, मतलब जोन ऑफ कौन सा, पॉल्यूशन या जोन ऑफ डिग्रेडेशन में कुछ एक आपको फिशेज दिखेंगी। लेकिन उससे अगला जो जोन है उसमें नो एक्वेटिक एनिमल, किसी प्रकार के जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते, बिल्कुल गंदा है। उससे आगे फिर से आपको फिशेज मिलने लगेंगी, और आगे तो बिल्कुल वही जोन अपन को प्राप्त हो चुका है। तो स्टार्ट का और एंड का जोन तो सेम ही है, वहीं से शुरुआत हुई थी वहीं खत्म हो गया, बीच में 3 जोन बनते हैं। तो क्लियर है कि नहीं, एक बार और मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। भाई स्टार्ट में मैंने यहाँ पर डाला था स्लज को, उससे पहले क्लियर वाटर था, 100% डिजॉल्व ऑक्सीजन थी, सभी जीव जंतु थे। उससे आगे जैसी स्लज डाला उससे कुछ दूरी तक आपको एक जोन मिलेगा जिसमें 100 से 40% डिजॉल्व ऑक्सीजन रह चुकी है, और गंदा पानी है, ऊपर फ्लोटिंग मैटर दिखेगा, नीचे स्लज दिखेगा आपको, एक्वेटिक एनिमल, थोड़ी बहुत फिशेज आपको जिंदा मिलेंगी। उससे आगे क्या है, बिल्कुल गंदा जोन मिलेगा, बहुत ज़्यादा टर्बिड वाटर मिलेगा, कुछ गैसेज इवॉल्व होंगी, एक्टिव डिकम्पोजिशन होगी हमारे ऑर्गेनिक मैटर की, तो स्लज आपको उसके अंदर मिलेगा, और बहुत ज़्यादा स्कम लेयर भी मिलेगी, ग्रेस कलर मिलेगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात करूँ तो 40 से घटती हुई 0 होगी, इसी में 0 से बढ़ती बढ़ती धीरे धीरे 40 हो जाएगी। उससे जस्ट आगे का जोन कौन सा होगा, जोन ऑफ रिकवरी। अब वो रिवर अपने आप को रिकवर कर रही है, सारे ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। उसमें आपको अगर फिजिकली देखोगे तो क्या, गंदा पानी दिखेगा और नीचे स्लज मिलेगा, कुछ फिशेज आपको प्रेजेंट मिलेगी,
डिजोल्व ऑक्सीजन की बात करूँ उसमें तो 40 से बढ़ती बढ़ती 100 हो जाएगी, उसके जस्ट बाद में आपको क्लियर वाटर जोन मिल जाएगा। तो ये 5 जोन बनते हैं, किसी पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से जोन में क्या चीज़ होती है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो ये आप उतार लें पहले एक बार, ठीक है ना। तो भैया ये अपना सेल्फ प्योरिफिकेशन था। इसके बाद में तो ये अपना जो इफ्लुएंट था ना उसका डिस्पोजल हो चुका है कंप्लीट। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा स्लज बच गया, जो नीचे जो बॉटम में स्लज बचा हुआ है ना, ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर बात करें या हो सकता है इसमें भी तो मिल रहा है, देखो स्लज, इस वाले जोन में नीचे स्लज है, कचरा, उसको भी तो अपन को डिकम्पोज करना है भाई, वो भी तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, उसको आप ऐसे थोड़ी ना कहीं पर सड़क पर डाल दोगे या ज़मीन पर डाल दोगे। उस स्लज का भी क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट। क्या करते हैं, स्लज को पहले अपन डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है कि उसमें से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल है उनको डिस्ट्रॉय करना। तो एक तो उसका स्लज का डाइजेशन करेंगे अपन, ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस में क्या क्या होता है तो स्लज का डिस्पोजल करेंगे। तो कैसे करते हैं वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच।